भारत टीम के कैंप से आज की सबसे बड़ी और सबसे टेंशन वाली खबर लेकर आपके सामने हूं। T20 वर्ल्ड कप में भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज की भिड़ंत अब सीधे करो या मरो स्टेज पर पहुंच चुकी है। यहां अब जरा सी भी चूक की जगह नहीं बची है। सिर्फ एक हार और टीम इंडिया का पूरा T20 सफर किसी डरावने सपने की तरह यहीं थम सकता है। फैन गुस्से में हैं, एक्सपर्ट लगातार तीखे सवाल कर रहे हैं और इसी जबरदस्त प्रेशर के बीच कप्तान रोहित शर्मा का इतना तगड़ा बयान सामने आया है जिसने ड्रेसिंग रूम का पूरा माहौल हिलाकर रख दिया है। रोहित ने बंद दरवाजे के पीछे अपने खिलाड़ियों से आखिर क्या क्या कहा, किस खिलाड़ी को बिल्कुल साफ भाषा में चेतावनी मिली, किसको ये तक बोल दिया गया अब या तो परफॉर्म करो या फिर घर जाने की तैयारी कर लो, और क्या रोहित खुद भी अपनी कप्तानी को सवालों के घेरे में मान रहे हैं। ये पूरी इनसाइड रिपोर्ट आपको पूरा सुनाऊंगा, लेकिन एक लाइन बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हाई अलर्ट अपडेट हर उस फैन के लिए है जो टीम इंडिया के साथ दिल से खड़ा रहता है, चाहे टीम जीते या हारे। सबसे पहले मैच का क्लियर इक्वेशन समझ लो। कागज पर भले ये एक लीग मैच दिखे, लेकिन असलियत में ये भारत के लिए एक छोटे नॉकआउट जैसा हाल है। अगर भारत ये मैच हार गया तो सेमीफाइनल तक पहुंचने की उम्मीदें लगभग पूरी तरह धुंधली पड़ जाएंगी। पॉइंट्स टेबल पर इतनी तगड़ी दौड़ लगी हुई है कि सिर्फ एक हार पूरा हिसाब किताब बिगाड़ देगी। नेट रन रेट, दूसरी टीमों के नतीजे, सब कुछ हमारे खिलाफ जा सकता है। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट के अंदर टेंशन इस समय चरम पर है। उधर वेस्टइंडीज पर नजर डालें तो ये टीम T20 फॉर्मेट में हमेशा से खतरा मानी जाती है। रोवमैन पॉवेल, निकोलस पूरन, हेटमायर जैसे पावर हिटर किसी भी वक्त सिर्फ 2-3 ओवर में पूरे मैच की तस्वीर बदल देने का दम रखते हैं। स्पिन अटैक के खिलाफ भी इन बल्लेबाजों ने पिछले मुकाबलों में बहुत आक्रामक खेल दिखाया है। उधर भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है पेस अटैक और डेथ ओवर्स को किस तरह काबू में रखा जाए। अगर शुरुआत में विकेट नहीं गिरे तो आखिरी के 5 ओवर टीम इंडिया के लिए सच में डरावने साबित हो सकते हैं। यहीं से असली दबाव शुरू होता है, यहीं से पूरी कहानी बनती है। इसी माहौल के बीच रोहित शर्मा ने टीम मीटिंग में बहुत ही सख्त तेवर दिखाए हैं। अंदर से जो बातें लीक हुई हैं उनके मुताबिक रोहित ने सबसे पहले ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी, ये मुकाबला सिर्फ एक और मैच नहीं है, ये पूरे टूर्नामेंट का भविष्य तय करने वाला दिन है। रोहित ने खिलाड़ियों को यह भी समझाया कि अब ये सोचने की इजाजत किसी को नहीं है कि दूसरी टीमें हार जाएंगी तो हम किसी तरह से आगे निकल जाएंगे। रोहित का बिल्कुल सीधा मैसेज, अपनी तकदीर अपने हाथ में रखो, दूसरी टीमों पर भरोसा करना बंद करो। इसके बाद रोहित ने बैटिंग यूनिट के साथ अलग से लंबी चर्चा की। उस मीटिंग में टॉप ऑर्डर को 2 टूक शब्दों में समझाया। 3-4 ओवर जमने के नाम पर सिर्फ विकेट बचाकर फंस जाना ये पुरानी सोच हो चुकी है। आज की T20 क्रिकेट में जो टीम पावर प्ले के 6 ओवरों में मैच पर पकड़ बना लेती है, अक्सर वही आखिर तक हावी रहती है। कई सालों से चल रही सेफ गेम वाली सोच पर रोहित ने सीधा प्रहार किया है। उन्होंने इशारों में यह भी संदेश दिया कि जो खिलाड़ी पावर प्ले में इंटेंट नहीं दिखाएगा, रन रेट नहीं बढ़ाएगा, ऐसे खिलाड़ियों को आने वाले मैचों में बाहर बैठने की नौबत आ सकती है, चाहे उनका नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब बात करते हैं गेंदबाजी की, जहां से सबसे ज्यादा कड़ा बयान सामने आया है। रोहित ने तेज गेंदबाजों से साफ शब्दों में कहा, मैं तुमसे सिर्फ रन रोकने की उम्मीद नहीं रखता, मैं तुमसे विकेट लेने की डिमांड करता हूं। मतलब अगर कोई बॉलर केवल डॉट गेंदों पर संतुष्ट हो रहा है लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं दिला पा रहा, तो कप्तान की निगाह में वो पूरा काम नहीं कर रहा है। स्पिनरों को लेकर भी रोहित ने बेहद साफ बात रखी, अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा तो प्लान बी और प्लान सी पहले से दिमाग में तैयार होना चाहिए। एक ही लाइन और लेंथ पर टिके रहे तो पूरन और पॉवेल जैसे हिटर तुम्हें लगातार बाउंड्री के बाहर भेज देंगे। इस मीटिंग से जो सबसे ज्यादा वायरल लाइन निकली वो ये बताई जा रही है कि रोहित ने खिलाड़ियों से कहा, ये सिर्फ देश के लिए खेलने वाला मैच नहीं, ये उन करोड़ों फैन की उम्मीदों की जंग है जो रात भर जागकर हमारी हर गेंद हर रन देखते हैं। सूत्रों के अनुसार रोहित ने यह भी माना कि अगर टीम यहां से कमबैक करने में नाकाम रहती है
तो सबसे पहला सवाल उसी की तरफ आएगा और वो इस सच्चाई से भाग नहीं रहे बल्कि इस जिम्मेदारी को पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं। यानी कप्तान खुद दबाव से भागने की बजाय पूरी जिम्मेदारी लेकर टीम के सामने डटकर खड़े हैं। इसीलिए रोहित का ये स्टैंड इतना बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर कप्तान इतनी कड़ी भाषा कैमरे के सामने नहीं बोलते, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर जो असली सच बोला गया है वो अब धीरे धीरे बाहर आता दिख रहा है। अब जरा नजर डाल लेते हैं प्लेइंग 11 और प्लानिंग पर। ओपनिंग के लिए रोहित की साफ सोच है कि शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच नजर आनी चाहिए। मिडिल ऑर्डर के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है, पूरी उम्मीद सिर्फ एक बल्लेबाज पर मत छोड़ो, हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। सेट होकर आउट होने वाली रानी गलती अब छोड़नी ही पड़ेगी। गेंदबाजी में स्ट्रैटेजी यह है कि डेथ ओवर्स शुरू होने से पहले कम से कम 4 विकेट लेकर वेस्टइंडीज पर प्रेशर बना दिया जाए। अगर 15 ओवर तक उनके 6-7 विकेट गिर जाते हैं तो अंतिम 5 ओवरों में रन अपने आप रुकते चले जाएंगे। फील्डिंग को लेकर भी अलग ही से मीटिंग की गई है। T20 में 2 आसान कैच या 1 रन आउट पूरा मैच अपनी तरफ घुमा सकता है। रोहित ने फील्डिंग कोच के साथ मिलकर यह पॉइंट रखा कि अब कोई भी आसान कैच ड्रॉप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि यह करो या मरो की स्टेज है। यहां छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से, क्या आपको लगता है रोहित शर्मा का यह सख्त रवैया टीम इंडिया को झकझोरने के लिए जरूरी था? क्या भारत इस करो या मरो भिड़ंत में वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल की रेस में खुद को जिंदा रख पाएगा, या फिर पावर हिटिंग वाली ये कैरेबियाई टीम इंडिया के सपनों को चूर चूर कर देगी? आप अपने दिल की पूरी बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। रोहित पर भरोसा है या रणनीति बदलनी होगी? जो भी आपकी सच्ची राय है बिना झिझक खुलकर लिखिए। मैं आपको इस मैच के बाद रोहित के अगले रिएक्शन तक की हर अपडेट पहुंचाता रहूंगा। T20 वर्ल्ड कप की हर छोटी बड़ी ब्रेकिंग आपको यहीं पर सबसे पहले मिलेगी। अब मैं चलता हूं अगली बड़ी खबर की तैयारी करने। तब तक के लिए धन्यवाद।